हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है, लेकिन जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे ही सभी पार्टियों के उम्मीदवार भी शक्ति प्रदर्शन में लगे हुए हैं और वोटरों को लुभाने की कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में इंडियन नेशनल लोकदल के उम्मीदवार सुनील तेवतिया ने भी अपना नामांकन पत्र दाखिल किया और फरीदाबाद से जीत का दावा किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सुनील तेवतिया ने सेक्टर 3 के दशहरा मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया, एक रैली को संबोधित किया, जहां काफी संख्या में पहुंचे लोगों ने सुनील तेवतिया को समर्थन देने की बात कही है। और इस दौरान फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की पूरी इनेलो पार्टी की कार्यकारिणी भी यहां पर मौजूद रही। इस दौरान सुनील तेवतिया ने कहा कि ये चुनाव वो बड़ी मजबूती के साथ लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी उम्मीदवार से नहीं है, बल्कि फरीदाबाद के मुद्दों के साथ है, क्योंकि फरीदाबाद का विकास ना तो बीजेपी ने किया है और ना ही कांग्रेस पार्टी ने किया। उन्होंने कहा कि फरीदाबाद लोकसभा के लोग अगर उनको मौका देंगे तो वो फरीदाबाद में विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सुनील तेवतिया लगातार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के प्रचार में जुटे हुए हैं और गांव-गांव जाकर के अपने लिए प्रचार कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। तो फरीदाबाद की लड़ाई अब काफी दिलचस्प होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला नजर आ रहा है और इनेलो की तरफ से मजबूत उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा गया है। सुनील तेवतिया को उम्मीदवार यहाँ पर बनाया गया है इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। बल्लभगढ़ के रहने वाले हैं सुनील तेवतिया। इन्होंने नामांकन दाखिल करने के बाद अपना शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर किया। सुनील तेवतिया शहीद राजा नाहर सिंह की छठी पीढ़ी हैं और टिकट मिलने के बाद उन्होंने क्षेत्र की जनता पर भी भरोसा जताया था कि वो उन्हें जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजेंगे। और अब नामांकन दाखिल करने के बाद एक बार फिर से उन्होंने ये भरोसा जताया है कि उनकी यहाँ पर जीत होने वाली है और अपनी दावेदारी उन्होंने पेश की है, नामांकन भरा है, मजबूती के साथ जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी लड़ाई किसी उम्मीदवार से नहीं, बल्कि फरीदाबाद में जो विकास नहीं हुआ है उसके लिए वो चुनावी मैदान में है। और अगर जनता उन्हें सबसे बड़ी पंचायत में भेजती है तो वो क्षेत्र में विकास में कोई कोर कसर नहीं रहने देंगे। और अभी तो कुर्बानी स्टार्ट हुई है। देखो, नामांकन भी भरा है हम और आज से कार्यक्रमों की शुरुआत जो दौरे हमारे जो जनसभाओं के रूप में होंगे हर विधानसभा क्षेत्र में। हथीन से शुरुआत होगी, 10-12 गांव हथीन के, परसों होडल के 10-12 गांव, शाम को हम शहरों में अपनी पैदल यात्रा निकाला करेंगे और फिर जो उसके बाद जैसे पलवल है, फिर पिरथले की बारी है, ऐसे ही रोज के हमारे कार्यक्रम है, ताकि एक विधानसभा में हम दो दिन कम से कम दे सके। टक्कर तो बिल्कुल जोरदार देंगे, हल्का काम करने की आदत नहीं है और बहुत बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ेंगे। अब कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा ये तो भविष्य के गर्भ में है। मजबूत समझ रहे हैं हम तो इन मुद्दों को मजबूत समझ रहे हैं, हम प्रत्याशी को किसी को मजबूत नहीं समझ रहे। हमारे लिए जरूरी है कि जो मुद्दे हैं, जो फरीदाबाद की जनता जिनसे त्रस्त है, उन समस्याओं को निपटाने का काम करेंगे, वही हमारा टारगेट है।